हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वाले टॉपिक को, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इससे पहले हमने जितना भी आर्गुमेंट के बारे में होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, सब के बारे में बात कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब ऐसा वैल्यू जो चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या हुआ? जब भी हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, जब भी कोई पैरामीटर में देते हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यू उसका फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ही आर्गुमेंट दे सकते हैं या फिर 3 ही आर्गुमेंट दे सकते हैं, वो फिक्स कर देते हैं। लेकिन जब हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने आर्गुमेंट को बढ़ा सकते हैं अपने मन मुताबिक और घटा सकते हैं। ठीक है? जैसा हमको वहाँ पे यूज़ केस लगेगा, उस प्रकार से यूज़ करके हम वहाँ पे हम वैल्यू को वेरिएबल के जरिए वैरी करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करें इसके बारे में थोड़ा सा। इन पाइथन फंक्शन कैन एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर एफ आर्गुमेंट। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज अचीव यूजिंग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये जो है तो है हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के जरिए अचीव कर लेते हैं। ओके, तो जैसे पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट के जरिए करते थे, तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन सा चीज़ होता है? तो सबसे पहले हम पोजिशनल आर्गुमेंट के जरिए हम कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। दूसरा मेरे पास होता है वो हम कर सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट के जरिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। जैसे इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट को हम कंप्लीट किए थे, तो उसी के दोनों का यूज से हम करने वाले हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को अचीव। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट। तो वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे हम पोजिशनल आर्गुमेंट में यूज कर रहे हैं तो उसी प्रकार से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो मेरा आर्गुमेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे? वेरिएबल एज अ वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि क्या करना है? यहाँ पे वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट अलाउ यू टू पास अ वेरिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। दीज आर्गुमेंट आर कैप्चर्ड एज अ टपल। और ये जो होता है किस में स्टोर किया जाता है? ये स्टोर किया जाता है टपल में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में आए। क्या जो मेरा वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, वो किस में स्टोर किया जाता है? तो वो टपल में स्टोर किया जाता है। और टपल क्या होता है? टपल मेरा क्या है? एक यहाँ पे डाटा टाइप बोल सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं जब मेरा करना पड़ेगा। जैसे कि लिस्ट हो गया, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और मेरा क्या है? तो वो सब जितना भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैंने वही बोला। क्या? लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। ये सब को हम आगे आने वाला वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम जान लेंगे उसको डिटेल में क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, स्टोर करने के लिए हम टपल का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल सा डिफाइन करने का कोई जहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा जैसे वेरिएबल में करते थे ना, उसी प्रकार से करना है। जैसे नॉर्मल आप आर्गुमेंट में करते थे उस प्रकार से करना है। बस वहाँ पे एक सिंपल सा स्टार लगा देना है। सिंपल सा स्टार लगा दीजिए तो वो एज ए कंसीडर किया जाएगा वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट के तौर पे। ओके, सिंपल सा एक स्टार लगा देना है। जब आप एक स्टार लगा दीजिएगा तो यहाँ तो वैल्यू बहुत सारा आ सकता है। जब वैल्यू बहुत सारा आ सकता है, इसमें टपल के फॉर्म में स्टोर होगा जब वैल्यू, तो वहाँ पे हमको उसको सबको जान जो क्या वैल्यू उसमें है वो देखने के लिए हमको लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि हमको तो मालूम है नहीं कितना उसमें वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे लूप का हेल्प लेंगे, जब भी उसके वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? फॉर एलिमेंट में करेंगे। एक यहाँ पे वेरिएबल मान लिया एलिमेंट, जैसे ये वेरिएबल है। उसके बाद इनमें हम क्या करेंगे? वेरिएबल जो है यहाँ पे खोजेंगे। ये मेरा क्या, जैसे आइट्रेशन आई मानते थे ना, उसी प्रकार से ये एलिमेंट माने हैं। और किस में खोजेंगे? एलिमेंट्स में खोजेंगे। और वन बाय वन सभी एलिमेंट में जाएंगे और जो भी वैल्यू मेरा होगा उसको हम कंसीडर करके उसको आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो जैसे सिंपल सा क्या करना है? सिंपल सा आप क्या करिए, जैसे हम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से करना है। कैसे करना है? हम यहाँ पे सिंपल सा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बना लेते हैं। आप क्या करिए? सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो बना ही हुआ है, इसको क्या करते हैं? सिंपल सा हटा देते हैं और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करते हैं? हम एक एलिमेंट मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हटा लेते हैं गाइस। थोड़ा सा ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ओके, तो लैग कर रहा है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या? यहाँ पे हम मान लेते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये ली। और इसको हमको बनाना है क्या? इसको बनाना है हमको वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल बनाना है तो सिंपल सा स्टार दे दिए, वेरिएबल लेंथ बन गया। अब इस वेरिएबल लेंथ को हमको क्या करना है? ट्रेवल भी करना है। तो ट्रेवल करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सा लूप लगाते हैं फॉर। उसके बाद यहाँ पे आई भी ले सकते हैं या फिर ई एल यही ले लेते हैं एलिमेंट। या फिर डायरेक्टली हम करते हैं ई एल यही ले लेते हैं, या फिर आई ही ले लेते हैं। आई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किस में देखना है? आई इन हमको किस में देखना है? ई एल ई में देखना है ना, ई एल ई में देखेंगे। उसके बाद देखने के बाद क्या करना है हमको? सम करना चाहते हैं तो सम करेंगे। क्या? सम। और सम कर रहे हैं तो हमको सम का एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे सम का एक वेरिएबल भी ले लेते हैं। जैसे रिजल्ट भी लिया गया है यहाँ पे, हम सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सम नाम का वेरिएबल। सम इक्वल्स टू 0। जब भी हमको सम को करना है इनिशलाइज, तो हम 0 से करेंगे।
और जब भी हमको मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे 1 पे करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से वो सेम ही रह जाता है, और सम को 0 सम करने से वही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू यहाँ पे कर देंगे ELE। तो ये मेरा हो गया, सम में पूरा जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। जब पूरा वैल्यू आ गया तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल सा क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करवा देते हैं किसके वैल्यू को, सम के वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सम के वैल्यू को। ओके, तो सम का वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करवा दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शंस को। तो सम नाम के फंक्शंस को कॉल किए। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा फंक्शंस का नाम भी सम है और यहाँ पे ये भी सम है। यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपल सा, ये रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको ऐड करेगा, क्योंकि फंक्शंस का नाम और वेरिएबल का नाम दोनों का नाम क्या हो गया था, सेम हो गया था इसलिए। और यहाँ पे भी कर देते हैं ऐड, और यहाँ पे हम कर देते हैं गाइस, प्रिंट कर देते हैं ऐड के वैल्यू को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम करने वाले हैं कॉल। सबसे पहले हम करते हैं 1, सबसे पहले 1 कर देते हैं, उसके बाद कर देते हैं हम क्या, सम। उसके बाद कर देते हैं 1, 2, उसके बाद कर देते हैं गाइस सम। उसके बाद कर देते हैं 1, 2, 3। इतना चीज़ किया। अब इसको हम करते हैं रन। और यहाँ पे ऐड में क्या बता रहा है, ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऐड यहाँ पे डिफाइंड नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, जो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखें इसलिए। तो यहाँ पे ये किए हैं, और ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस में कभी नहीं करवाना है। तो अब यहाँ पे एरर हट गया, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन पे सब कुछ चलता है, तो इंडेंटेशन का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे हम रन करवा दिया, और यहाँ पे देखिएगा बोला जाएगा क्या, एक वैल्यू को यहाँ पे सप्लाई नहीं करना, एक से ज़्यादा वैल्यू को करना है, क्योंकि एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो यूज़ करना नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं 1, 0। अब इसको करते हैं हम रन। ओके, तो अब रन करने के बाद यहाँ पे एनालाइज करते हैं जिसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा चीज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम टपल में ऐड कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे एरर में क्या बता रहा था, जैसे फिर से देखिएगा रन करवाते हैं। एरर में क्या बता रहा है, एरर में बता रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टपल में ऐड कर रहे हैं उसको। तो टपल में थोड़ी ऐड होता है वो, देखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम टपल जो कर रहे हैं, यहाँ पे हमको करना है आई को ट्रेवल करना है, तो आई को यहाँ पे लिखना है। अब इसको करते हैं हम गाइज रन। ओके, तो अभी हम इसको रन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट तो यहाँ पे आप सब सिंपल सा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1, 0 पास किए, फिर 2 पास किए, फिर 3 पास किए। तो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल लेंथ जैसे यहाँ पे आ रहा है पास होके। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टपल को पास कर देते हैं, फिर वहाँ पे एक वैल्यू जो टपल में 1 बाय 1 जा रहा है, वो वैल्यू हमको यहाँ पे पास करना था। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे आपको वो पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये वैल्यू जो है यहाँ पे हो सकता है आपको कंसेप्ट हो जो है थोड़ा सा इस प्रकार से आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई कर देते हैं, नहीं तो वो एलिमेंट और एलिमेंट्स में आप कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। यहाँ पे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इधर पे देख लीजिएगा, जो भी है हम वहाँ पे चेंज कर दिए। ओके, तो इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, वेरिएबल पोजिशनल आर्गूमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से वहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे पहले हम 1 किए, फिर 2 किए, फिर 3, वैसे 3, 4 जितना भी करना होगा वो आप कर सकते हैं एट अ राइट टाइम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप एडिशनल पैरामीटर के जरिए हम कर दिए हैं। तो ये ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप चलते हैं वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट का बात करते हैं। तो कीवर्ड आर्गुमेंट जो मेरा होता है वो डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। जैसे वो मेरा क्या था, टपल में था, वैसे ही मेरा ये क्या है, डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। ओके, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट अलाउ टू पास वेरिंग नंबर ऑफ नेम्ड आर्गुमेंट टू अ फंक्शंस। दीज अब यहाँ पे कैप्चर किया जाता है किसमें, डिक्शनरी में। डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे टपल का हम बात करें तो वैसे ही डिक्शनरी भी है। इसको हम आगे वाला मॉड्यूल में लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल ही होने वाला है। तो वहाँ पे इस सबको हम डिटेल में समझ लेंगे गाइस, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझिए जहाँ पे वैल्यू मेरा स्टोर होता है। ओके, तो इसको हमको बनाने के लिए सिंपल सा क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सा हमको जहाँ पे 1 स्टार लगा रहे थे वहाँ पे हमको 2 स्टार लगाना है। जहाँ पे 1 स्टार लगा रहे थे वहीं पे अगर हम 2 स्टार लगा देते हैं तो वहाँ पे मेरा क्या होता है, वो कीवर्ड आर्गुमेंट बन जाता है। तो उसको लिए क्या करते हैं, 2 वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पे कीवर्ड और यहाँ पे आई। जैसे वहाँ पे आई ले लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे 2 वैल्यू लेते हैं, आई और जे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है की और वैल्यू। और किस में देखेंगे, हम देखेंगे डिटेल्स डॉट आइटम्स में। ये क्या है, फंक्शन से जो भी फंक्शन जो भी आइटम रहता है वो बताता है उसमें। ओके, तो डिटेल में जो भी आइटम रहेगा वहाँ पे वो बताएगा। उसमें से हमको की लेना है और वैल्यू लेना है। की वैल्यू लेने के बाद हम की और वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे एफ लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस तरह से, और वहाँ पे की को और जिसका जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम वहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, चलिए इसी चीज़ को हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने ओडीटी पे और उसको समझते हैं। ओके गाइस, तो इसको हम चलते हैं वहाँ पे समझते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, जैसे हम यहाँ पे 1 स्टार लगा रहे थे वहीं पे आपको 2 स्टार लगा देना है। ठीक है, देखो हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ, और यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन को कर लेते हैं
कौन सा फंक्शन है, डिटेल है, डिटेल करके कर लेते हैं, DEL कर लेते हैं डिटेल्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं फंक्शंस के नाम 2 स्टार लगा देते हैं, ताकि ये मेरा क्या हो, जो वेरिएबल लेंथ जो है कीवर्ड आर्गुमेंट है वो बन जाए। उसके बाद यहाँ पे ये जो डेल है ये डिलीट के लिए होता है, तो यहाँ पे कर देते हैं DE कर देते हैं डिटेल्स के लिए, और यहाँ पे सिंपल सा कर देते हैं DE, और यहाँ पे कर देते हैं ये सिंपल सा डी ही रहने देते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे कर देते हैं कॉलन लगाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम डिटेल्स एक्सेस करने वाले थे। डिटेल्स कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे ये जो है उसके वैल्यू में जाएंगे, तो वहाँ पे वैल्यू में जाने के लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम तो है नहीं कितना वैल्यू हो सकता है यहाँ पे। तो फॉर आई कॉमा जे 2 वैल्यू ले लिए। उसके बाद हम किस में देखने वाले हैं, इन हम किस में देखने वाले हैं डी डॉट, और यहाँ पे हम किस में देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आइटम्स में। तो यहाँ पे जो भी डिक्शनरी में होता है वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आइटम्स में देखेंगे। और आइटम्स में देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्या उसमें कौन सा वैल्यू है और कौन सा उसमें क्या है की है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और प्रिंट कर देंगे प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए चलते हैं F, और फिर लगाते हैं वहाँ पे भी हम की का वैल्यू देते हैं। की का वैल्यू यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, तो की का वैल्यू सिंपल सा दिया गया है यहाँ पे कि वो डिक्शनरी होता है उसको अर्ली ब्रेसेस में उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लगाते हैं डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कर देते हैं की, उसका जो भी वैल्यू होगा की, या फिर यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिए, आई वैल्यू लिए है ना। जैसे यहाँ पे तो मेरा की था, लेकिन यहाँ पे हम आई लिए हैं और वैल्यू को जे से लिए हैं, यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जे के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, किसके लिए, इज ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे इज, और यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू होगा उसके लिए हम उसको प्रिंट करवा देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइज हम कैसे वहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और ये जो वैल्यू है वहाँ पे की, और ये हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, जैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी एरर क्या आ रहा है देखिएगा, ब्रैकेट वाज नॉट क्लोज्ड बैलेंस। यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो बोल रहा है जो क्या है वो क्लोज्ड बैलेंस नहीं है। तो क्लोज बैलेंस नहीं है, उसको करने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले क्या किया गया, डिटेल्स प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, डिक्शनरी का यूज़ किया है। और डिक्शनरी के यूज़ के लिए सिंपल सा क्या किया, प्रिंट वहाँ पे डिक्शनरी में क्या किया, डिक्शनरी में 2 चीज़ होता है, मिनिमम 2 चीज़ होता ही है क्या, एक मेरा की होता है और एक उसका वैल्यू होता है। तो की और वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम डिक्शनरी में खोज रहे हैं, और डिक्शनरी में खोजने के बाद हम उसको क्या करें, उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना है क्या, यहाँ पे लिखेंगे एफ, और उसके बाद यहाँ पे हम ठीक है किए, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाए कर्ली ब्रेसेस, और आई और जे को वैल्यू को प्रिंट करवा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा मेरा काम हो गया है, और यहाँ पे हम जाके प्रिंट करवाएंगे वैल्यू को। तो सिंपल से यहाँ पे कॉल कर देते हैं, क्या है मेरा DEL है, और यहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। तो कॉल करने के लिए सिंपल सा हम एक पहले ID दे देते हैं, और ID में यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं ID इक्वल्स टू 101, और कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी आइटम आप सप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिए। यहाँ पे हम कर देते हैं मार्क्स, ओके, मार्क्स इक्वल्स टू हम कर देते हैं गाइस, जैसे मान लेते हैं 99, सप्लाई कर दिए, यहाँ पे हम कॉमा कर दिए हैं। उसके बाद सप्लाई कर दिए, उसके बाद यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर दिए, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एक और CGPA कर देते हैं, यहाँ पे हम 9.5 कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये तो हो गया एक सेम, इसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं, Ctrl+C, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं CGPA को गायब कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 90, यहाँ पे कर देते हैं 56 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ID है वो ID सेम नहीं होना चाहिए, तो ID सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कर देते हैं 102। अब इसको रन करवाते हैं, तो रन करवाने के बाद देखिएगा क्या आता है आउटपुट। तो रन करवा दिए, तो यहाँ पे आया है आउटपुट में एरर, यहाँ पे आया एरर। एरर को रिजॉल्व करने के लिए करना है, इनवैलिड सिंटैक्स किसका बता रहा है, प्रिंट का इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो है ये इसके चिपका हुआ रहेगा, इससे चिपका हुआ रहेगा, तब यहाँ पे आप वो हट गया है। तो इसको अब करते हैं रन। ओके, तो यहाँ पे आप जो मेरा है वो रन होकर देख सकते हैं, सब वैल्यू मेरा आ गया है। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं सब वैल्यू दे सकते हैं, मेरा सब प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए था क्योंकि ये एफ से चिपका हुआ रहना चाहिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, नहीं तो वहाँ पे एरर आपका भी आएगा, और थोड़ा सा हो सकता है वहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये समझ में आ गया हो किस प्रकार से हम यहाँ पे डिक्शनरी में कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम दोनों को कंबाइन करना चाहेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या किए, जो मेरा सिंपल होता है वो सिंपल वाला, जैसे यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल वाला वो कर दिए, उसका डबल स्टार लगा के जो मेरा है वो, मतलब अभी हम दोनों सीखे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो दोनों को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे सेम आप उस प्रकार से प्रिंट भी करवा सकते हैं।
तो ऑलरेडी हम दोनों को सीख लिए हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो इस प्रकार से करने में क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, और यहाँ पे कोड का रिडंडेंसी क्या होता है, घट जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज ए यूजर के हिसाब से हम वहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है वो फ्लेक्सिबल है। रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, वहाँ पे कीवर्ड का हम वो यूज़ कर लेते हैं, वो उसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, तो उस वहाँ पे थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, और कोड का जो रिडेंडेंसी है वो घट जाता है। तो ये सब मेरा था किसमें, ये था मेरा वेरिएबल लेंथ, मेरा आर्गुमेंट में था। ओके, तो आई होप आपको पोजिशनल वाला और यहाँ पे जो कीवर्ड वाला है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा, और उसमें क्या वेरिएशन था वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।